तो भाई लोग आज मैंने तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से आई हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखी है जो कि अपने रिलीज के बाद 80 से भी ज्यादा अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। तो भाई लोग क्या कुछ है इस मूवी में खास, आखिर क्यों मिले इसको 80 से ज्यादा अवार्ड, तो आइए कर लेते हैं इस पे बात। देखो, अगर मैं बात करूँ इस मूवी के रन टाइम की तो लगभग 1 घंटे 52 मिनट की ये मूवी है। और अगर मैं बात करूँ इस मूवी की मेन स्टार कास्ट की तो इसमें हमें जहाँ देखने को मिलते हैं वेदिका और अरविंद कृष्णा जैसे बेहतरीन कलाकार। अब मैं अगर मैं बात करूँ इस मूवी की भाई साहब स्ट्रीमिंग की, तो इसको स्ट्रीम कर दिया गया है अमेज़न प्राइम वीडियो पे, जहाँ इसको मात्र 2 लैंग्वेज में स्ट्रीम किया गया है। फर्स्ट जो है कि इसका ओरिजिनल लैंग्वेज यानी तेलुगु और सेकंड है तमिल। और मैंने इसको इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा है विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और कैसी है ये मूवी, आइए बताता हूँ इस वीडियो में। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की कहानी की, तो कहानी स्पेशली एक सिंधु नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जहां उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से अच्छी-खासी चलती रहती है जब तक उसका बॉयफ्रेंड यानी संपत उसके साथ रहता है। पर संपत के पास एक दिन कॉल आता है जहां उसको अपने कंपनी के काम के सिलसिले में उसको कुछ दिनों के लिए जो है कि बाहर जाना होता है। अब जहाँ की सिंधु अपने घर पे अकेली रहती है, पर संपत के जाने के बाद कुछ दिन गुजर जाती है और कुछ दिन गुजरने के बाद सिंधु को टेंशन तब होने लगती है जब उसके संपत यानी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन एक भी फ़ोन नहीं आता है और मैसेज भी नहीं आता है और ना ही वो किसी सोशल मीडिया हैंडल पे वो एक्टिव मिलता है। जिसकी वजह से ना तो सिंधु उससे बात कर पाती है, ना ही उससे मुलाकात कर पाती है। तो भाई लोग ऐसा क्या हुआ है इसमें, और जहाँ की सिंधु जो है कि अपने घर पे अकेली रहती है तो उसके साथ जो है कि अजीबो-गरीब घटनाएँ घटने लगती है। अब अजीबो-गरीब घटना ये घटती है कि उसे किसी दिन ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है और किसी दिन ऐसा लगता है कि कोई उसके रूम में यानी उसके कोई घर में और भी रह रहा है। तो क्या कुछ है ये घटना और क्यों घट रही है ये घटना, जिसकी वजह से पूरी तरीके से सिंधु हो चुकी है परेशान। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जहाँ कि उसके परिवार को भी यही लगता है कि संपत के गुम हो जाने की वजह से इसको जो है कि बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये पागलों वाली हरकत कर रही है। जिसकी वजह से इसके परिवार वाले इसको जो है कि पागल खाने तक पहुँचा देते हैं। अब ये पागल खाने जब जाती है तो वहाँ पे इसको एक डॉक्टर मिलता है जो कि इसका बीमारी का इलाज करता है। और वो डॉक्टर से कुछ कहना चाहती है, जहाँ वो एक दिन बोलती है कि डॉक्टर मुझे मेरे घर में कुछ जो है कि साए दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे साया दिखाई देता है जो कि मुझे मारना चाहता है, और या तो वो मुझसे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता है जो कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। अब वो कौन-सी है ये बात और क्यों उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्या ये सच्चाई भी है? अब क्या इन्हीं के बीच में वो अपने पति यानी संपत को बचा भी पाएगी कि नहीं? ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैं इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो भाई साहब ये एक बेहतरीन मूवी है जो आपको पूरी तरीके से बाँध करके रखती है। अगर मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ना भाई, वो आपको पूरी तरीके से एकदम जो है कि बाँध करके रखेगी। इसका जो है कि सिनेमैटोग्राफ़ी और इसका बीजीएम और इसका जो थीम है वो पकड़ करके चलती है। कहानी देखो थोड़ा बिल्डअप होने में टाइम लगता है, पर जब ये बिल्डअप हो जाती है तो उसके बाद आप इसमें पूरी तरीके से खो जाओगे। अगर मैं बात करूँ इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, तो इसकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी कहानी जो है, इसकी कहानी को पूरी स्पष्ट रूप से जो है कि दिखाया नहीं है। कुछ ऐसे सवाल है जिसको है कि सुलझाया ही नहीं जाता है और ना ही इसको सुलझाने के विषय में सोचा गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।